आज हम सीखेंगे विषय पर्यावरण एकम 6 रियानी मुसाफरी। चलो, प्रकरण 6 रियानी मुसाफरी। अभी रियानी मुसाफरी, इसमें क्या है, रिया और उसकी फ्रेंड जिया वो दोनों ट्रेन से मुसाफरी करके वापस जाने वाले थे। वैकेशन था, इसके लिए रिया अपने मामा के घर और जिया अपने फैमिली के साथ दमन घूमने जाने वाले थे। दोनों ने एक साथ तय किया था और रिया के पिता ने 15 दिन पहले ही टिकट का बुकिंग करवा लिया था। अभी 2 ही दिन जब बाकी थे तब जिया बहुत बीमार हो गई, तो डॉक्टर ने उसको आराम करने को बोला। अभी जिया के फैमिली को तो उसके टिकट कैंसिल करवाना पड़ा। सब बहुत दुखी हो गई दोनों सखियाँ, क्योंकि वो लोग ने सोच के रखा था क्या क्या करेंगे, ट्रेन में जाएंगे, कितनी मज़ा करेंगे सब। लेकिन जिया अभी नहीं आने वाली थी तो रिया निराश हो गई। तो जिया ने बोला कि तू टेंशन मत ले, मुझे एक आइडिया आया है कि तू जो भी देखे कि वो डायरी में लिखते जाना, सब मोबाइल में फ़ोटो वीडियो ले लेना। जब तू वापस आएगी तो मैं सब देख लूँगी और मैं भी उसके साथ मज़ा ले लूँगी तेरा मुसाफरी का। अभी रिया ने एक नोटबुक और पेन रख लिया अपने पास। चलो, अभी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोग ने कौन कौन से वाहन में मुसाफरी की है। हाँ, तो आप सब लोग ने अलग अलग वाहन में मुसाफरी की होगी ना। कोई साइकिल से, कोई स्कूटर से, कोई रिक्शा से, कोई बस से, कोई कार से, कोई रेलगाड़ी से, ऊँट गाड़ी, बड़द गाड़ी, सब में बैठा होगा ना। देखा है ना साहब? देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये एम्बुलेंस है, बराबर। ये क्या है, अग्निशामक। ये साइकिल, ये प्लेन है, ये कार। आप सब लोग ने देखा ही है ना। ये बाइक है, देखा है ना। चलो, अभी और एक सवाल है कि जब जिया बीमार थी और उसने मुसाफरी कर ली होती तो क्या होता, उसको क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती। तो आप भी जानते हैं कि अगर मुसाफरी के टाइम हम लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं तो सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। उन लोग को बीच में ही कोई स्टेशन पे उतर के हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता, या फिर प्रवास आधा छोड़ के ही वापस आ। देखो, अभी रिया ने, जैसे जिया ने बोला था वैसे उसे डायरी लिख के रखी थी 28 मई, और इसमें टाइम लिखा हुआ है 20:55। देखो ये घड़ी दिख रही ना आपको, ए 20:55, बराबर। अब इधर देखते हैं उसने क्या क्या लिखा हुआ है कि आज पूनमनो दिवस है। तो सब लोग शाम का खाना खा के रिक्शा में बैठ के गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो गई। तो हमने देखा उसमें कुछ पैसेंजर बैठे हुए थे। ट्रेन शाम को 7:50 पे कच्छ जिला का मुख्य मथक जो है भूज से निकली थी, और उनकी ट्रेन का नाम था कच्छ एक्सप्रेस। कौन सा नाम था? कच्छ एक्सप्रेस। जब हम लोग अपने डब्बे के पास गए तो हम लोग बहुत टेंशन में थे। एक दरवाजे से सब लोग उतर रहे थे और दूसरे से सब लोग सामान रख के चढ़ रहे थे। पूरे धक्का मुक्की का माहौल था। फिर पापा ने बताया कि ट्रेन इधर 15 मिनट रुकेगी। हम लोग शांति से बैठते, कोई जल्दी नहीं है। हम लोग ने अपने डब्बा में बैठ गए, अपनी जगह ढूंढ के सामान अच्छे से रख लिए और बैठ गए। जब समय ट्रेन चलने का हुआ तो सब पैसेंजर उसमें बैठ गए, बराबर। हम लोग को, मम्मी और मुझे बारी के पास की सीट मिली थी और पापा लोग को बीच में की। और भी एक फैमिली था हमारे पास, वो
अगले स्टेशन से ही बैठे हैं ऐसा लग रहा था। उनके साथ भी हमारे जैसे ही 2 बच्चे थे और उनको भी ऊपर नीचे ऐसे है। ये जो बता रही थी ना रिया, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा मांग लेता है। ये वीडियो में आप देखिए। देखो कौन सा डब्बा आया है, ट्रेन आई है, इधर टाइम लिखा हुआ है, ये टाइम। देखो कैसे दौड़ के चढ़ गए ना। ये देखो ये दूसरा भी दौड़ दौड़ के देखो चढ़ गया। देखो वड़ा पाव वाला, ये दूसरा भी चढ़ गया। देखो चलती ट्रेन में सब दौड़ रहे। देखो सब इकट्ठा हो गए। देखो अभी क्या हुआ कि जैसे ही वो लोग बैठे थे उतने में टिकट चेकर आया और हम लोग सही जगह पे बैठे हैं या गलत सीट पे बैठे हैं वो चेक करने लगे। रेलवे स्टेशन पे हमेशा टिकट चेकर आते हैं। रियाના પપ્પાએ ટ્રેનમાં ડબ્બામાં શાંતિથી ચડવાનું કેમ કહ્યું હશે? जो रिया के पापा थे वो बोले कि हम लोग शांति से ट्रेन में चढ़ेंगे। ऐसा क्यों बोला होगा? तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आती है सब लोग बहुत धक्का मुक्की करते हैं। हम लोग ने अभी वीडियो में देखा ना, ट्रेन यहाँ पे 15-20 मिनट तक रुकती है, तो उसमें शांति से बैठना चाहिए। ऐसे कोई गिर सकता है और उसको लग सकती है, कुछ सामान खो सकता है। इससे अच्छा हम लोग शांति से चढ़े। તમે મુસાફરી વખતે ટિકિટ તપાસનારને કેવી રીતે ઓળખશો? देखो अभी हम लोग ने इसमें पढ़ा कि टिकट चेकर आया, तो हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे कि वो टिकट चेकर है? तो देखो वो टिकट चेकर जो आते हैं वो काला रंग का कोट पहनते हैं, सफ़ेद पैंट पहनते हैं और सर पे एक टोपी रहती है ख़ास प्रकार की, और वो हमारे पास टिकट मांगते हैं। अगर बिना टिकट के जो भी बैठता है उसके पास दंड लेते हैं, और उन लोग को हम पहचान सके इसके लिए वो ऐसे अलग प्रकार के ड्रेस में आते हैं और उनको एक बिल्ला मिला हुआ होता है, उससे हम लोग उसको पहचान सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊंगी उसकी तस्वीर। देखो ये है ना, ये जो सर खड़े हैं ये टिकट चेकर सर है, काला कोट पहना हुआ है। ये जो है ये टिकट चेकर, ये इसके पास टिकट मांग रहे हैं। देखा आपने? वो लिखते हैं टिकट का नंबर वगैरह। अभी हम लोग देखते हैं कि टिकट तपासना टिकट में कई विगतो तपासीने खातरी करे छे। वो क्या देखते हैं उसमें? तो सबसे पहले तो मुसाफरी की तारीख, उसका टाइम समय, ट्रेन का नंबर, वो कहाँ तक जाने वाले हैं, स्टेशन के नाम, वो सब देखते हैं। और हम लोग अभी ऑनलाइन बुकिंग भी करवाते हैं, तो जैसे बुकिंग कराई हुई टिकट है तो उसमें कितने लोग के है, मतलब संख्या, उनकी उम्र कितनी है, उनका बैठक नंबर कितना है और वो सही बुकिंग हुआ है, वो सब वो अपनी यादी में अपने पास जो रहता है उसमें चेक करके खातरी करते हैं। जो सीनियर सिटीज़न है यानी कि 60 साल के ऊपर वाले हैं तो उनको कंसेशन यानी कि डिस्काउंट वाली टिकट मिलती है, तो वो भी वो लोग उम्र की खातरी करते हैं। इसके लिए वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं, पूरा मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड, उम्र के लिए पान कार्ड, लाइसेंस, ऐसे कुछ, तो हम दिखाते हैं उसको। देखो अभी ये हमारी टिकट है, आप सब लोग ने देखी होगी। तो टिकट में हम लोग को क्या देखना है? सबसे पहले तो इधर राउंड लगाया हुआ है, सीट नंबर है बराबर, फिर ट्रेन का नंबर उस थर्ड, तो यहाँ पे लिखा है वापी से पुणे, मतलब वो कहाँ जाने वाले हैं, तो वापी से पुणे। फिर देखो ये उसका पैसा बराबर, ये जो लिखा है पैसा। अभी इधर क्या लिखा है, कहाँ पे जाना है, तो वापी से
पुणे, बराबर। और ये नंबर है N65, ऐसा। ये जो है ट्रेन का नंबर है, वो हम लोग उसमें देखते हैं टिकट में। अभी 22:15, यानी कि मैंने आपको समय में सिखाया था कि ट्रेन की घड़ी में 24 घंटे की घड़ी होती है, तो उसमें 22:15 यानी कि 10:15 हुए। अभी 1 कलाक ट्रेन चली थी, इतने में स्टेशन आया, ट्रेन वहाँ खड़ी हो गई। तो वो खिड़की में से रिया देखने लगी तो उसको लिखा हुआ मिला सामखियाड़ी जंक्शन। तो वो अपने पापा से पूछने लगी कि जंक्शन क्या होता है। देखो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। वो जो बोली ना सामखियाड़ी जंक्शन, ये जंक्शन का फ़ोटो है, ये वो है। अब देखिए जंक्शन यानी कि क्या होता है। तो जंक्शन यानी कि रेलवे वो जहाँ से पाटा बदलते हैं, ट्रेन अपना पाटा मतलब दूसरा पाटा पे चलती है, वहाँ से अलग होती है, रास्ता ट्रेन का अलग। ये आपको दिख रहा है रास्ता अलग हो रहा है, ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है और ये तीसरा, मतलब यहाँ से ट्रेन का रुख बदलता है, तो जंक्शन बोलते हैं उसको। चलो, तो मैंने पापा से पूछा कि जंक्शन क्यों लिखा हुआ है। तो पापा ने मुझे समझाया कि जहाँ से 2 रेल मार्ग अलग होते हैं उसको जंक्शन, मैंने आपको भी तस्वीर में दिखाया ना कि जहाँ से 2 स्टेशन के 2 मार्ग अलग अलग होते हैं। अपनी ट्रेन जहाँ जाने वाली है वो अहमदाबाद तरफ का है और दूसरा जो है वो पालनपुर तरफ का है। फिर वापस ट्रेन चालू हो गई। अभी हमारी ट्रेन आगे निकली तो मैंने खिड़की में से नज़र की तो सब कुछ बढ़िया दिख रहा था। उसमें कच्छ का छोटा सा रन आया, पूरा सफ़ेद चद्दर जैसा दिखा और वो ज़मीन पे जमा हुआ नमक का थर था। यहाँ पे अगरिया लोग सब मीठा पकाते और बेचते, तो ट्रेन में से उसको मीठे का नमक का ढगला भी देखने को मिला। अभी ट्रेन आगे चलती हुई अच्छा चंद्रमा का प्रकाश तो उसे पुल जैसा दिखता था, बराबर। और सब जो पुल पे गाड़ियाँ चलती थी उसकी छोटी छोटी लाइट दिखती थी, सब पसार हो रही थी। तो मैंने पापा से पूछा ये कौन सा पुल है, तो वो बोले कि सूरजबारी पुल है, उसको कच्छ का प्रवेश द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये तस्वीर में ये पुल है जो उस पर से ट्रेन में से बाहर दिखता है, सब छोटे छोटे वाहन उस पर चलते हैं जाते हैं। अब ये है रन, ये सब पूरा सफ़ेद चद्दर जैसा दिखता है ना आपको, ये सब नमक के थर है। पूरा ये चद्दर जैसा दिखता है ना, ये पूरा नमक का थर है। यहाँ पे लोग नमक पकाते हैं और बेचते हैं। देखो ये लोग कैसे नमक दरिया का पानी खड्डा करके ऐसे रखते हैं, उसमें जमाते हैं, फिर ये नमक और फिर उसको अच्छे से शुद्ध करके उसको बेचते हैं। अभी ट्रेन में कौन कौन सी सगवड़ होती है उसके बारे में विगत से जानकारी दीजिए। तो ट्रेन में मुसाफरी करते मुसाफिरों के लिए बहुत सारी सगवड़ें होती है। ट्रेन भी एक घर जैसा ही होता है, क्योंकि कई लोग दूर, आप लोग भी गांव जाते हैं तो 3-4 दिन तक जाते हैं, तो आपको सब उसमें सगवड़ मिलती है ना, आपने देखा भी होगा। देखो उसमें एसी कोच होता है, कॉमन डब्बा होता है, उसमें बैठने की जगह, टॉयलेट, फिर खाने के लिए वॉश बेसिन होता है, पंखा होता है, शटर वाली बारी होती है। एसी कोच में तो सोने के लिए जगह होती है, वो ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए चादर देते हैं, खाना पीना, पढ़ने के लिए, फिर अभी तो मोबाइल का चार्जिंग भी है। और जो एसी कोच की खिड़कियां हैं वो एकदम कांच की और हवा चुस्त होती है। इसमें जितना बैठक होगा उतने ही उसमें रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, ये सब लोग में सगवड़ मतलब बहुत सारी उसमें फैसिलिटी होती है और भीड़ कम होती है। सब कॉमन डब्बे में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग खड़े खड़े भी मुसाफरी कर सकते हैं, सब लोग बैठ सकते हैं, खड़े बैठे और बीच में भी जा सकते हैं।
अब ये देखो, सीट ऊपर भी रहती है। मैं आपको तस्वीरें दिखाते जाऊंगी, आप लोग देखते जाइए। ये ट्रेन की सब सगवड़ है। देखो ऊपर भी सोने का है, नीचे भी है, खिड़की बंद है, एसी कोच है, ये टॉयलेट है और वो भी साफ सुथरा है। अब ये देखिए, खाने पीने का रसोड़ा है, और ट्रेन में खाना पकता है अच्छे से और आपको मिलता है। ये है वॉश बेसिन, इसमें हम लोग ब्रश कर सकते हैं सुबह उठ के। जो 3-4 दिन सफ़र वो मुसाफरी करते हैं वो लोग के लिए। देखो ये बिछाने के ओढ़ने के लिए जो चादर देते हैं ना, रोज़ धो के अच्छे से देते हैं हम लोग को। ये पंखा, ये जो एसी कोच है ना उसकी सीट, इसमें ज़्यादा सगवड़ होती है। खाने के लिए जो देते हैं ना वो देखो ऐसा देते हैं, सब चीज़ पैकिंग। ये कॉमन डब्बा है, उसमें हर लोग साथ में बैठ के जा सकते हैं। ये एसी कोच, उसमें लिखा होता है वातानुकूलित प्रथम एसी फर्स्ट कोच। ये स्लीपर सही है, यानी कि सो के जा सकते हैं इसमें, सोने का। देखो बराबर। अभी हम सब लोग ने ये जान लिया, अभी आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ कि रिया ने किताब लेके पढ़ना चालू किया, उसको नींद आ गई, पता ही नहीं चला कि कहाँ पहुँच गई। इतने में उसकी आँख खुली तो बारी में से सब लाइट का प्रकाश आ रहा था। उसने देखा तो कोई बड़ा शहर आया हुआ ऐसा लगता था, पूरा सुंदर रोशनी से जगमग जगमग शहर था। वो बोलने लगी कि मैंने अपने गांधीधाम में ऐसा कोई इतना अच्छा नहीं देखा कभी, मकान, पूल। अभी उसने मम्मी के पास मोबाइल लिया और ये सब फ़ोटो खींचने लगी, वीडियो लेने लगी। अभी ट्रेन एक बड़े स्टेशन पे आके वापस खड़ी हो गई। पापा जग गए थे और उन्होंने कहा अहमदाबाद आ गया। तो वहाँ तो सब पूरे बेचने वाले उनकी आवाज़ से पूरा गरम गरम चाय, गरम गरम भजिया, पूरी, साग, ठंडा पानी का बोतल, वड़ा पाव, केला, चीकू, सफरजन बहुत सारे आ गए और सबको आवाज़ सुनाने लगी। अभी ट्रेन इधर 20-25 मिनट रुकी, उसके पापा ने पानी भर लिया बोतल में, वो भी साथ में नीचे उतरी। देखो ये जो उसने शहर देखा था ना, खिड़की में से फ़ोटो लिया ना, कितना जगमगाहट, कितना खूबसूरत लगता है। आप लोग ने भी ट्रेन में मुसाफरी करते समय देखा होगा। वो प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ थी, सब मुसाफर सब फेरिया के पास खरीदी कर रहे थे और सारी ट्रेनें भी थी, और लाल रंग के कपड़े वाले आदमी लोग सामान उठा के दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, उसको कूली बोलते हैं। और माइक में ज़रूरी सूचना दी जा रही थी, कौन सी ट्रेन कब आएगी, कौन सी ट्रेन आ चुकी है, कब जाने वाली है। जो मुसाफिर राह जो देख के बैठते हैं, वो लोग सबको देखने की रिया को तो बहुत मज़ा आ गई। वो लोग ने भी फेरिया के पास केला चीकू ले लिया। ट्रेन अभी आगे बढ़ी, वो लोग ने केला चीकू खाया, फिर वो टॉयलेट भी जाके आ गई। अभी उसको नींद आ रही नहीं थी, अभी वो खेलने लगी, वो सांप सीढ़ी का खेल खेलने लगी। वो उसका जो दोस्त था ना, वो वहाँ पे उतर गया, जिसके साथ वो खेलने लगी। तो फियोना उसको बाय बाय करके चली गई, फिर वो और उसका भाई सो गए। देखो ये स्टेशन का दृश्य है, कैसे भीड़ होती है, रुकती है ना तब प्लेटफॉर्म का ऐसा दृश्य होता है, पूरी भीड़ भाड़। चलो अभी और एक सवाल है कि તમે ક્યારે રાત્રિના સમયે રેલ માર્ગ કે સડક માર્ગ કે મુસાફરી કરી છે? તે વખતે તમે રસ્તામાં શું જોયું? जब तुम लोग ने कभी रात में मुसाफरी की है तो तुम लोग ने तो की होगी, हरदम गांव जाते हो तो रात को ही बैठते हो ना। तो रास्ते से भी कभी जाते हैं, बस से भी जाते हैं, ट्रेन से भी, ज़्यादातर ट्रेन से ही जाते हैं। तो सब रास्ते में खेत आते हैं, गांव आते हैं, झाड़, नदी, पुल, सब अच्छा लगता है ना, मंदिर सब आते हैं।
और होटल्स भी आती है, चाय नाश्ते का स्टॉल आता है, पूल आते हैं, नदी, सरोवर, फैक्ट्री आती है, डेयरी आती है, बहुत सारी चीज़। देखो ये कूली है, जो आपको बताया ना मैं, लाल रंग के कपड़े वाले, रिया ने जो बताया। तो कूली, हम लोग कूली के पास सामान अपना उठवाते हैं, उसके बदले उसको पैसा देते हैं। देखो रिया એ ચાલુ ટ્રેને અમદાવાદમાં શું શું જોયું તે લખો। रिया ने अपनी डायरी में लिखा था ना, तो हम लोग उसको बताएंगे। ये चालू ट्रेने चारों ओर से सुंदर दिखता हुआ अहमदाबाद शहर, बहुमाड़ी मकान, सब वाहन की अवन जवन, सड़क मार्ग के पुल, फाटक वाले मार्ग, वो सब देखा। और अहमदाबाद आने से पहले वो सब फेरिया लोग बेच रहे थे, कूली लोग, तो जो पूरा माहौल घोंघाट वाला हो गया था ना, आवाज़ वाला, वो सब देखा उसको। अभी तुम लोग ने भी जब मुसाफरी की होगी तो फेरी के पास कुछ चीज़ खरीदी होगी, उसकी यादें तैयार करनी है, बराबर। चलो, तो तुम लोग ने क्या क्या लिया? तो चाय, बिस्किट, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए लेते हैं टाइम पास करने को ट्रेन में, पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, एप्पल, केला, चीकू, पढ़ने की सामग्री, चनाचूर गरम, कॉफ़ी, समोसा, बटाका वड़ा, सिंग, चना, आइसक्रीम, वेफर्स, ये सब चीज़ ले सकते आप लोग, लेते हैं ना। अभी अहमदाबाद प्लेटफॉर्म पर रिया है सुसुजो, क्या देखा उसने? प्लेटफॉर्म के ऊपर आके क्या देखा? तो बहुत सारे स्टॉल थे, फेरिया लोग वस्तु बेच रहे थे, मुसाफिर लोग, लाल रंग के कपड़े वाले जो कूली बोलते हैं, रेलवे के स्टाफ थे, बहुत सारी ट्रेन आने जाने वाली थी, वो सब देखा है ना। अभी आपको ऐसी अपना दिवासली का बॉक्स आता है ना, माचिस बॉक्स, उसमें से एक बढ़िया सी ट्रेन बना के मुझे भेजनी है। हम लोग ने पिछले साल बनाई थी, आपको पता होगा। देखो कितनी बढ़िया आगगाड़ी दिखती है ना। चिपका देना है उसको। फेविक्विक आता है ना, उससे चिपक जाता है आराम से। ये ग्लू गन है। एक जूनी गाड़ी होगी ना आपकी खेलने वाली, उसका पहिया निकाल लेने का। डब्बे तैयार हो गए। समझ में आ गया ना रिया ने कैसे मुसाफरी की, क्या क्या चीज़ देखी। हम लोग ने इसके बाद साथ साथ बहुत कुछ सीखा स्टेशन के बारे में, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों।